हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके यूनिट 1 से यूनिट 5 तक क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और यूजफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि 5th यूनिट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ हार्ट, की हार्ट कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन होती है, 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द नेम द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, की हार्ट की मेजरली 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स, की आर्टरीज एंड वीन्स में मेजर डिफरेंस क्या है। डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है उसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द राइट डाउन द फंक्शन ऑफ परकिंजियन फाइबर, जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में परकिंजियन फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं उनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द नेम द वेरियस हार्मोन्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, की ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्ट बीट की रेगुलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी द डिफाइन स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। यस, दिस कैन बी क्वेश्चन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन इजेक्शन फ्रैक्शन, इजैकुलेशन फ्रैक्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिफाइन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डिफाइन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, again this is a certain important definition. Define cardiac circle, a very important definition. Define isometric contraction period, again a very important definition. Define ejection period. Define ECG, electrocardiogram, इस definition को जरूर पढ़ लेना। Define cardiac arrhythmia and define hypertension. So these are the certain important question list जो मैंने 50 units की बनाई है, जिसमें से stroke volume, cardiac cycle, cardiac output, electrocardiogram, ठीक है, कार्डियक आउटपुट मैंने बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। उसके बाद बात करते हैं 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिफाइन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिफाइन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सभी की पढ़ लेना। उसके बाद हार्मोन्स भी पढ़ लेना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। डिफाइन इफेक्टर्स क्या होते हैं, डिफाइन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो इनकी नर्वस सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद आई सेंसरी ऑर्गन्स की वो है डेफिनेशन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लेना, डिफाइन सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ कोर्निया, रेटिना, एरिस, प्यूपिला एंड सक्लेरा, इसमें से किसी ना किसी पार्ट का आपको फंक्शन जरूर पूछ लिया जाएगा। तो आप जो भी आइज के सारे पार्ट हैं इनके फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना। डिफाइन मायोपिया, डिफाइन ग्लिकोमा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्यूस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि विट्रस ह्यूमर क्या होता है और एक्यूस ह्यूमर क्या होता है। डिफाइन टिनिटस विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिंगिंग इन द ईयर्स, तो ईयर का डिसऑर्डर है ये। डिफाइन ऑफ्लेक्शन, ऑफ्लेक्शन क्या होता है। डिफाइन एलर्जिक रिनाइटिस, अगेन दिस इज अ इन्फेक्शन इन द ईयर, नोज। क्लियर। सो दिस इज द 4th यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सेंस ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ग्लूकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक के हार्मोन्स जरूर पढ़ लेना कि कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। 3rd यूनिट में बात करें, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन हीमोपोइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आती भी है। नेम द वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, कौन कौन से हैं। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। डिफाइन अनीमिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की अनीमिया क्या है। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अनीमिया भी पूछ सकते हैं, जैसे कि डिफाइन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद डिफाइन कोएगुलेशन एंड क्लोटिंग, कोएगुलेशन क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड क्लोटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, मतलब अकेले अकेले का फंक्शन पूछ सकते हैं कि आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है और हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, ये सारे पढ़ लेना। उसके बाद डिफाइन लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो 3rd यूनिट में से पूछी जा सकते हैं। अनीमिया में आप डिफरेंट टाइप ऑफ अनीमिया जरूर पढ़ लेना, जैसे एक अनीमिया होता है डिफाइन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया,
ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको भी पढ़ लेना। मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमिया आपने पढ़ी होंगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये सारे एक्सट्रिंसिक एनीमिया, ओके, पेरिनीशियस एनीमिया भी होता है, आप उसकी भी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि मतलब कि कहने का मतलब ये कि अनीमिया पूछ सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अनीमिया कैसे क्या होता है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू द सेकंड यूनिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट में स्किन में इंपॉर्टेंट सेल होते हैं केराटिनोसाइट्स, वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, गैप जंक्शंस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, डिफाइंड जॉइंट्स, लिगामेंट्स, सूचर्स, ये जॉइंट्स ऊपर ही आ गया, सॉरी फॉर दैट, पर ये जॉइंट, लिगामेंट्स, सूचर्स, इनकी बहुत ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। उसके बाद जॉइंट्स और लिगामेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है, तो आप जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड ligaments. Okay, next question will be the difference between a striated and non-striated muscle. Next is name the proteins involved in the muscular contraction. Actin, myosin involved होते हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। Define fibrous joint and synovial joints with examples, ठीक है, इसकी examples भी, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द फर्स्ट यूनिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, एनाटॉमी क्या है ये पूछ सकते हैं, फिजियोलॉजी क्या होती है ये पूछ सकते हैं, डिफाइन होमियोस्टेसिस क्या होता है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल डिवीजन क्या होती है, सेल जंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफाइन सेल क्या होता है, डिफाइन टिश्यूज, क्लासिफाई द नेम द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज, differentiate between the paracrine and endocrine cell signaling, define osmosis, define diffusion and define plasma membrane. So these are the important questions which can be asked from the first unit. So I hope मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।